दोस्तों हमारे देश में 14 जून 2022 को भारतीय सेना में भर्ती को लेकर सालों पुराने नियम को खत्म करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना 2022 नाम की योजना शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन हमारे देश के युवा इस स्कीम को लेकर इतने विरोध में क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस अग्निपथ स्कीम आर्मी रिक्वायरमेंट के तहत हमारे देश के युवाओं को आर्म फोर्सेज में 4 सालों की नौकरी दी जाएगी। सरकार ने इस अग्निपथ योजना के कई फायदे बताए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की इस स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि इस साल 46,000 युवाओं को आर्म फोर्सेज में शामिल किया जाएगा। इसके लिए युवाओं की भर्ती अग्निपथ योजना 2022 के तहत ही की जाएगी। इस योजना में शामिल हुए युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए ही होगी। इसके लिए युवाओं की उम्र 17 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस अग्निपथ स्कीम के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर को सेना की तरफ से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीर युवाओं को नौकरी के दौरान 30,000 से लेकर 40,000 की सैलरी दी जाएगी। जैसा बताया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम आर्मी रिक्वायरमेंट की तरह अग्निवीरों को केवल 4 साल के लिए ही सेवा में रखा जाएगा और 4 साल पूरा होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के वक्त लगभग उन्हें 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और उन्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। इस स्कीम के तहत 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट भर्ती दी जाएगी। बाकी के 75% युवाओं को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। वो चाहे तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग विभागों जैसे CISF, CAPF, असम राइफल्स, स्टेट पुलिस में आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस सेना से अग्निवीर प्रशिक्षित होंगे, इसलिए इन्हें इन पदों के लिए प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में कि इन 4 सालों में अग्निवीरों को क्या फायदे मिलेंगे। सेना में 4 साल डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन जीने के बाद अगर कोई अग्निवीर 24 साल की उम्र में भी रिटायर हुआ तो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वो अग्निवीर बेहतर जॉब्स के लिए योग्य होगा। 4 साल बाद होम मिनिस्ट्री ने योग्य अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती देने की बात कही है। 4 साल बाद स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीरों को कई बड़ी कंपनीज ने अपने यहाँ जॉब्स देने का ऐलान किया है। 4 साल बाद राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम की सरकारों ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोग बलों में प्राथमिकता देने की बात कही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्कीम के नुकसान के बारे में। एक अच्छा जवान बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। ऐसे में किसी को युद्ध के काबिल बनाने के लिए सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग कम है और युद्ध के उन जवानों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि 4 साल बाद जब अग्निवीर सेना से रिटायर होंगे और उसके बाद अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो इससे हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ जाएगी और जवानों का भी नुकसान होगा। क्योंकि अग्निपथ स्कीम में पेंशन देने का प्रावधान नहीं है तो अग्निवीरों को अपने बाकी बचे उम्र भर में परिवार के पोषण में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत में बिहार सहित देश के कई राज्यों के युवा इस योजना से नाखुश हैं। देश के छात्रों का कहना है कि महज 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा और फिर रिटायरमेंट दे दी जाएगी। इसके साथ ही पेंशन की सुविधा भी नहीं है, जो कि उनके हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम सही है? हमें कमेंट में जरूर बताना। और आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।